गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम जाओ इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और कुछ जाओ ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में यहाँ पे जाओ बात यहाँ पे करेंगे। तो कंप्यूटर क्लास हमारी ये 6th होने वाली है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, या कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी एचपी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या फिर एचपीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और एक ब्लॉग स्पॉट भी लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स किए हैं। तो वो उसमें जाओ, वहां पे नोट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आप जय रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आज हम डिजिटल नेटवर्किंग इसेंशियल्स में जाओ इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में जाओ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में सिंपल ध्यान दो कि इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या असल में, कि इंटरनेट आप यूज करते हो तो वहां पे होता क्या है कि कुछ ना कुछ वायरसेस के अटैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ मेलवेयर्स के अटैक्स होते हैं, क्या मलिशियस वायरसेस के अटैक होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे में इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो अटैक्स है वो आपके ऊपर जाओ ना हो। ठीक है, वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स जो क्रिएट किए जाते हैं, वहां पे कुछ एक्शंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपके कंप्यूटर को जाओ प्रोटेक्ट जाओ किया जा सके, किसके अगेंस्ट, अटैक्स के अगेंस्ट, वायरसेस और मेलवेयर के अगेंस्ट, याद रखना है। ठीक है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, जो कि डील करती है जितने भी इंटरनेट बेस्ड थ्रेट होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, जितने भी इंटरनेट बेस्ड थ्रेट होते हैं उनसे रिलेटेड जो वो डील करती है। देखो यहाँ पे हैकिंग भी आता है, वायरसेस भी आता है, या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, उसके डाटा को डैमेज करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि थेफ्ट ने आपको जाओ किसी ना किसी जाओ आपके फंक्शन को, आपकी जो सिस्टम को हैक कर लिया है, स्टील कर दिया है, वहां से वो डिटेल्स को जाओ स्टील जाओ कर लेते हैं। आपके जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर होता है या फिर बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसको जाओ स्टील कर लेते हैं, और वहां से जाओ जो रुपीज होते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जाओ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी हमको किस लिए चाहिए, ताकि हम इंटरनेट के ऊपर जितने भी अटैक होते हैं उनको रोक सके। ठीक है, याद रखना है। तो याद देखो, इंटरनेट सिक्योरिटी किस लिए यूज की जा रही है, ताकि हम सिक्योर कर सके अपने सिस्टम को। ठीक है, तो यहां पे देखो फायरवॉल्स का हम इस्तेमाल करते हैं सिक्योर करने के लिए इंटरनेट को। दूसरा एंटीवायरस का यूज करते हैं हम सिक्योर करने के लिए। तीसरा पासवर्ड मैनेजर हम यूज करते हैं। चौथा हम सिक्योरिटी सूट्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपके 4 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम अपने इंटरनेट को सिक्योर कर सकें किससे, थ्रेड्स से, इंटरनेट बेस्ड थ्रेड्स से अपने कंप्यूटर को जो है हम इससे सिक्योर जाओ कर सकते हैं। फायरवॉल्स, एंटीवायरसेस, पासवर्ड मैनेजर और सिक्योरिटी सूट्स। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम जाओ मेथड्स पढ़ेंगे सिक्योरिंग इंटरनेट के लिए। ध्यान देंगे सबसे पहले फायरवॉल्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर फायरवॉल जो होता है वो जो नेटवर्क के बीच में जो एक्सेस होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो नेटवर्क के बीच में जो एक्सेस होता है उसको जो है कंट्रोल करके रखता है। अब देखो जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, तो जो डेंजरस ट्रैफिक है वो ब्लॉक करके रखता है ये फायरवॉल। ठीक है, मान लो आपने कोई इंटरनेट की साइट खोली, कोई साइट खोली, तो होता है कि आप वहां से जाओ कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्रैफिक जाओ गेट करते हो। ठीक है, तो याद रखो कि जो डेंजरस ट्रैफिक है आपके कंप्यूटर के लिए उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, फायरवॉल जाओ प्रोटेक्ट करेगा। तो यानी कि नेटवर्क के बीच में जो है एक्सेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो फायरवॉल कर रहा है। ध्यान देंगे एंटीवायरसेस, आपके कंप्यूटर के अंदर जाओ वायरस अटैक होता है वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, ठीक है, वो आपका इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, या फिर आपका जाओ कंप्यूटर किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की जो चपेट में आ चुका है, मैलवेयर की चपेट में आ चुका है। तो याद रखो आप उन सभी को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हो, एंटीवायरसेस का यूज करते हो। तो जो ये एंटीवायरसेस है ये एक इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, किससे, अटैक से। किसके अटैक से, वायरसेस, हैकिंग और मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अटैक से जाओ अटैक करते हैं। बाय डिटेक्टिंग, कैसे डिटेक्ट करते हैं उसको पहले और उसको सॉफ्टवेयर को एलिमिनेट जाओ करते हैं।
ठीक है, याद रखना है, ये एंटीवायरस का काम होता है। ध्यान दो, मकाफी, नॉर्टन, कैस्परस्काई, ठीक है, ये आपके एवीजी, ये सब आपके जो क्या है एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ध्यान दो, पासवर्ड मैनेजर, जैसे हम कोई भी ऐप खोलते हैं तो आप उसमें क्या करते हो, उसके डाटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, पासवर्ड लगाते हो। क्या लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो। जैसे आपने गूगल पे ऑन किया, गूगल पे जब आप ऑन करते हो तो वो फेस स्क्रीन का आपको जो पासवर्ड मांगते हैं, ठीक है, फेस लॉक जो होता है उसमें लगा हुआ, या फिर जो आप नंबर से जाओ वहां पे टाइप करके जाओ, या फिर फिंगरप्रिंट इंप्रेशन लगाते हो आप वहां पे, ठीक है, तो वो क्या है, पासवर्ड है। वो जो उसके अंदर डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को जाओ खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, पासवर्ड मैनेजर जाओ फाइल्स को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए, वहां पे हम जाओ यूजर से बचाने के लिए, ठीक है, दूसरे यूजर से बचाने के लिए जिनको हमने देनी नहीं है, ठीक है, और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए वहां पे पासवर्ड मैनेजर का यूज है वो करते हैं। अब देखो सिक्योरिटी सूट्स, सिंपल ध्यान देंगे, सिक्योरिटी सूट्स में फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर जो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे थेफ्ट प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस आपको यहाँ पे दिया जाता है, सेफ्टी चेक बार बार यहाँ पे होता है, प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। जनरली सिक्योरिटी सूट्स में जो अवेलेबल आपको भी मकाफी है और क्विक हील का जो एक सिक्योरिटी सूट आपको जो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखो, मकाफी और क्विक हील जो है वो ये एक तरह से सिक्योरिटी सूट से और जनरली एंटीवायरस के रूप में भी हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं। ये आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस आपको प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं, डेली आपकी सेफ्टी चेक करते हैं, ठीक है, तो ये काम ये करते हैं। तो मेथड्स फॉर सिक्योरिंग इंटरनेट इज फायरवॉल, एंटीवायरस, सिक्योरिटी सूट्स एंड पासवर्ड मैनेजर, ये आपके जो मेथड है सिक्योरिंग इंटरनेट के, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो अपने इंटरनेट को सिक्योर रखना चाहता है, अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहता है, तो वहां पे वो एंटीवायरस का यूज करता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में। किसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। देखो यहाँ पे नेटवर्किंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, आपने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो वो क्या है, नेटवर्किंग है। और उस नेटवर्किंग के थ्रू आपने अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करना है, वो क्या है, आपका नेटवर्किंग है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेट। क्या होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। कि नेटवर्किंग क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप दो या दो से ज्यादा जाओ कंप्यूटिंग डिवाइस को जाओ शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप उनको कंप्यूटिंग लिंक करके जाओ, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं या फिर एक्सचेंज करना है फाइल्स को, ठीक है, तो वो शेयर जाओ कर सकते हो। इसको याद रखना, नेटवर्किंग वो होती है। अब सिंपल यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पहले डेफिनेशन आती है, ये बोलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का, ठीक है। ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड, जो आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। और इनके थ्रू जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो, इस फैसिलिटी का, कंप्यूटर नेटवर्किंग फैसिलिटी का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन को और शेयर कर सके रिसोर्सेज को, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या है कि ये कलेक्शन है किस चीज का, इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेरिफेरल्स डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और वहां से कम्युनिकेट जाओ करते हैं और एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर जाओ करते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो इसकी कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कि यहां पे भी बोला गया है कि ये इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन है। क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन किस चीज का, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का जाओ ये इंटरकनेक्शन है जो कि ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग टू से दैट कि हम इसके थ्रू जाओ मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करके एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, डाटा को ट्रांसमिट जाओ कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। याद रखना, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के जाओ डेफिनेशंस हैं, दोनों अलग अलग डेफिनेशंस बताई मैंने आपको। अब थोड़ा समझाओ नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो बात करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्किंग
से क्या होता है, जब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के करोगे तो वहां पे हम दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, पहला यहाँ पे कम नीड क्या है, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर्स। यही बोलेंगे हम कि कंप्यूटर नेटवर्क ये नॉट ओनली प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो रिसोर्सेज। जितने भी कंप्यूटर अगर आप नेटवर्क बनाते हो, उसको शेयर करते हो इंफॉर्मेशन को, तो हम वहां पे इंफॉर्मेशन के अलावा रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, आपके पास एक लेजर प्रिंटर है तो उसको आप 2 से 3 या 3 से 4 कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हो, और हर एक व्यक्ति उस कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा। अगर वो कमांड देता है Ctrl+P की प्रिंट के लिए, तो वो सेम एक ही लेजर प्रिंटर पे आपकी प्रिंट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसोर्सेज को शेयर करने की यहाँ पे बात हुई है साथ साथ में। दूसरा याद रखना है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। क्या है, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स को कनेक्ट करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक से दूसरे कंप्यूटर में, ये पॉसिबल है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से। दूसरा याद रखो, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कि हमने यहां से ईमेल भेजी, दूसरे के कंप्यूटर में गई, वो वहां पे चेक कर सकता, तो हमने वहां पे अपनी फाइल्स शेयर कर दी उसके साथ, दूसरे नेटवर्क के साथ। ठीक है, याद रखना है वो कम्युनिकेटिंग और कनेक्टिंग है। अब देखो इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, जब आप कनेक्शन करते हो, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हो, तो नेटवर्किंग परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, कुछ कंप्यूटेशनल टास्क डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, वेरियस कंप्यूटर्स में। अब याद रखो कोस्ट फैक्टर। कोस्ट फैक्टर में आपको याद रखना है 1, यहां पे सिंपल सी बात है कि आप एक ही टर्मिनल से कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो, और वहां से डाटा को शेयर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना, ये आपका कॉस्ट फैक्टर है। क्या है वो, कॉस्ट फैक्टर है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे अगर आपका हार्डवेयर क्रैश भी हो जाए तो भी आप कॉपीज जो भी डाटा आपका डिलीट हुआ है हार्डवेयर क्रैश होने की वजह से, वो आपको प्रोवाइड हो सकती है। यानी कि रिलायबिलिटी यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर देखने को, कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग वर्किंग एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है कि एक ही टर्मिनल से आपके कंप्यूटर्स अटैच है पूरे ऑफिस में। ठीक है, और वहीं से आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, कोस्ट फैक्टर, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, आगे देखिएगा, आपको ये आ सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, अब यहाँ पे बात करेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। तो देखो डाटा ट्रांसमिशन मोड्स आपके 3 तरह के देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। तो ये सिंप्लेक्स भी है, हाफ ड्यूप्लेक्स भी है, और फुल ड्यूप्लेक्स भी है। तो ये 3 ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं, सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स। अच्छा देखो, सिंप्लेक्स में क्या है कि यहां पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सेंड कर रहे हैं, एक व्यक्ति सेंड कर रहा है, दूसरा उसको रिसीव करेगा, तो वो सिंप्लेक्स होगा। क्या हो गया, सिंप्लेक्स होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है कि एक सेंड भी कर रहा है, दूसरा रिसीव भी कर रहा है, रिसीवर वापस सेंड भी वापस सेंडर को वापस मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सेंड से रिसीवर, रिसीवर से सेंड। बट ये आपको याद होना है कि यहाँ पे 2 वायर्स कनेक्टेड हैं, और एक टाइम पे या तो सेंड रिसीवर को ही मैसेज भेजेगा या फिर रिसीवर सेंड को मैसेज भेजेगा। ठीक है, ठीक है, तो एक टाइम पे ये एक ही होगा, तो वो हाफ डुप्लेक्स कंडीशन होगी। क्या होगी वो, हाफ डुप्लेक्स कंडीशन होगी। फुल डुप्लेक्स कंडीशन में मतलब क्या है कि सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वापस रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे चली हुई है। जब बोथ डायरेक्शंस में इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, वो आपकी फुल ड्यूप्लेक्स होगी। जब एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, सिंप्लेक्स होगी। जब याद रखना है
कि डायरेक्शन जो फ्लो की इंफॉर्मेशन जब फ्लो कर रही है बोथ डायरेक्शन में, बट एक टाइम पे एक ही जाएगी, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पे देखो, यहां पे याद रखना है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये 3 डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स का लेक्चर। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जाओ, जब तक पेपर नहीं होती तो कोशिश करेंगे कि जितना भी जो है लेक्चर हमारे बने हुए हैं, जितने हमारे जो लेक्चर हम बन सकते हैं तब तक उतने करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ और एग्जाम्स की भी तैयारी देखेंगे अब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑल्सो, ठीक है। एंड रीड ऑल्सो रीड माई ब्लॉग स्पॉट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।